Hello, bachcho. Let's read the question. Question says in the figure shown, a point object O is placed near on the principal axis. The radius of curvature of the spherical surface is 60 centimeter. If IF is the final image formed after all the refractions and reflections, number one, if T1 is equals to 120 centimeter, then IF is formed on O for any value of T2. Number two, if D1 is equals to 240 centimeter, then IF is formed on O only if D2 is equals to 360 centimeter. Number three, if D1 is equals to 240 centimeter, then the IF is formed on O for all values of D2. And number four, if D1 is equals to 240 centimeter, then IF cannot be formed on O. चलिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले समझते हैं यहां पर क्या होगा। O से पहले लाइट बीम जाएगी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक। पहले यहां होगा रिफ्लेक्शन, फिर ये जाएगी मिरर पर, यहां होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे फिर से जाएगी इस स्फेरिकल सरफेस पर और फिर से होगा एक और फाइनल रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब दो बार होगा रिफ्लेक्शन और एक बार होगा रिफ्लेक्शन। चलिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपना डायग्राम रीड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है हमारा स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस, और इस स्फेरिकल सरफेस के सामने ये पीछे है मिरर, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2। ये हमने एज्यूम किया हुआ है ओरिजिन, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 दैट इज 1.5। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन है -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो ये हो गई वैल्यू हमारी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस की। n1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू हो जाएगी -d1 प्लस n2 है 1.5 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 60 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी 1.5v इज इक्वल टू 1/120 माइनस 1/d1। तो ये इक्वेशन से हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में हम देख सकते हैं यहां पर D1 की वैल्यू है 121 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 120 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0, यानी v की वैल्यू है इंफिनिटी। इसका मतलब अगर ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है लाइट बीम, तो ये जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट बीम जैसे जाएगी उसी रास्ते को रिट्रेस करके वापस आकर इमेज ओ पर फॉर्म कर देगी। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन है सही। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन हमारा कहता है, सेकंड ऑप्शन सेज D1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, तो हम पुट करेंगे 240। तो हमारी एक्सप्रेशन है यहां पर D1 240 की, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 120 माइनस 240 विच इज इक्वल टू 1/240। इसका मतलब v की वैल्यू हो जाएगी 360 सेंटीमीटर। यानी मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि लाइट बीम जाकर मिलेगी इस पॉइंट पर, क्योंकि D2 की वैल्यू है 360 सेंटीमीटर। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वापस इमेज इसी पॉइंट पर बनाएगा। तो उसके लिए हम फिर से लगाते हैं अपनी एक्सप्रेशन -n1। तो अब n1 हमारे लिए हो जाएगा 1.5, u हो जाएगा राइट हैंड साइड पर 360 सेंटीमीटर, प्लस n2 हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा हमारा अभी भी पॉजिटिव दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा -1/120। तो 1/v इज इक्वल टू सॉल्व आएगा -1/120 प्लस ये होगा 1/240। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा
-1/240 सेंटीमीटर। इसका मतलब v वापस हमारा 240 सेंटीमीटर पर बन गया नेगेटिव के साथ, यानी इस केस में भी हमारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड D1 पर यानी O पर जाकर कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा है सही। नाउ कम टू थर्ड ऑप्शन। If D1 is equals to 240 centimeter, then if IF is formed on O for all values of D2, तो ऐसा नहीं होगा। D2 की वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे, जैसे अगर D2 की वैल्यू इज लेस देन 360, तो ये होता रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा, और रिफ्लेक्ट होके लाइट बीम आती कुछ इस प्रकार से, जिसकी इमेज फॉर्मेशन फिर D1 यानी O पर होना पॉसिबल नहीं होती। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है गलत। इसी तरह ऑप्शन नंबर 4, इफ D1 is equals to 240 सेंटीमीटर देन IF कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन O, ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 है सही। तो ये हो जाएगा गलत। तो हमारे सही आंसर है आंसर नंबर 1 एंड 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।